हाय स्टूडेंट। मेरा नाम है मसीद्दीन और आज आप मेरे साथ स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। यानी हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। तो देखो, एप्लीकेशंस जो है वो तीन टाइप के होते हैं हमारे पास। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली तीन टाइप के हैं। सिंगल ब्लॉक मोशन ऑफ अ सिंगल ब्लॉक है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज है यानी कि मल्टीपल ब्लॉक हो गए, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है पुली ब्लॉक अरेंजमेंट। जो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पर और पुली ब्लॉक अरेंजमेंट पर बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेकिन हमको सिंगल ब्लॉक को इसलिए स्टडी करना है ताकि ये दोनों भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। देखो, स्टेप बाय स्टेप जब हम जाएंगे ना तो चीजें बहुत ही सिंपल वे में हमारे सामने आएगी, और कितना भी हार्ड हो या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो आप उसको इजी वे में कर लेंगे। सिर्फ स्ट्रैटेजी को हमको समझना है कि कहां पर कौन सी चीज अप्लाई होती है। जैसे कि आप सबने चेस कभी ना कभी खेले होंगे। अगर आपको रूल पता है चेस के तो आप ऑटोमेटिकली, आपको बताने की जरूरत नहीं कब कौन सी चाल चलना है, आप ऑटोमेटिकली चल लोगे। फिजिक्स भी ऐसे ही है कि आपको अगर रूल्स पता है और आप उसको सही तरीके से अप्लाई करते अप्रोच करते हो तो जीत पक्की आपकी होगी। यू आर द किंग, चेक एंड मेट हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल ब्लॉक से, ठीक है बेटा। सिंगल ब्लॉक मीन्स हम पहला कंसिडर करेंगे मोशन ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इसके अलग अलग कंडीशंस हम स्टडी करेंगे। जस्ट इसके न्यूमेरिकल्स के चक्कर में जाएगी नहीं, बहुत आसान है। आपको फॉर्मूला याद पता हो गया, आप वैल्यू पुट करोगे ला लोगे, ठीक है। ज्यादा उसके अंदर टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर पहला हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, ब्लॉक के ऊपर पुशिंग या पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। सिंगल पुशिंग या और पुलिंग फोर्स। ये हमारे पास रिजिड सरफेस है और एक ब्लॉक इसके ऊपर है जिसका मास है m। इसके ऊपर या तो आप क्या कर रहे हो, यहां से पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो इस ब्लॉक को फोर्स F से, या फिर इसी ब्लॉक को आप पुल करते हो सेम फोर्स F से। खींच रहे हो या फिर धकेल रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इसको खींचो या फिर धकेलो। खींच रहे हैं यहां से धकेल रहे हैं। जैसे कि दरवाजा होता है, पुश और पुल देखे होंगे आपने मॉल्स वगैरह के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। पुश और पुल, काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो पुश करने पे भी ओपन हो रहा है, पुल करने पे भी ओपन हो रहा है, सेम फोर्स लगाएंगे सेम इफेक्ट मिलेगा। तो दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, सबसे पहले हम फोर्सेस एनालाइज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए से। तो यहाँ पे ये m है मास, तो इसका वेट भी होगा, वेट होगा mg। और सरफेस है तो होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिएक्शन फोर्स। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगी mg, और ये ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स होगी। अच्छा बेटा, जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव होगा, हॉरिजॉन्टली मूव होगा आगे की तरफ। तो इस डायरेक्शन के अंदर इसका होगा एक्सेलरेशन, सेम इस तरफ भी एक्सेलरेशन। अच्छा देखो बेटा कि जब हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं, तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस याद रखना ये होता है 0। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना इंपॉर्टेंट। समेशन ऑफ फोर्सेस along y-axis. Y-axis means vertical direction where motion is not applied, motion is not occurring। जहां पर मोशन नहीं हो रहा है तो उस डायरेक्शन के अंदर समेशन ऑफ फोर्सेस क्या हो गए, इक्वल हो गए 0। समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0 हो गए। मीन्स यहां पर याद रखना अपवर्ड फोर्सेस इक्वल हो गए डाउनवर्ड फोर्सेस। समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस होगा, क्योंकि टोटल का जो एडिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे डाउनवर्ड फोर्सेस को। या फिर आप समेशन ही अगर करना है इक्वल टू 0 मींस ये पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो, ये फोर्सेस नेगेटिव हो गए और ये इधर आके
कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव, दोनों को ऐड करोगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड चीज, जिस डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रहा है, तो मीन्स एक्स डायरेक्शन, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी? ये जीरो होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहां पर होगा एक्सेलरेशन, और यहां पर जो हो जाएगा हमारा, ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मोशन होगा बेटा यहाँ पे। तो ये दो कंडीशन आपने याद रखना है। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, मींस अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मींस एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है बेटा? अब इसी को हम अप्लाई करते हैं, इन बॉडीज के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिक वे में जाते हैं। अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस को हम निगेटिव लेंगे। तो देखो, आर पॉजिटिव होगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और एम जी निगेटिव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और ये दोनों किसके बराबर हो गए? जीरो के। मीन्स ये कंडीशन हमने अप्लाई करी, और आर इक्वल हो जाएगा फिर एम जी के, मीन्स टोटल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, आर इज इक्वल टू एम जी। आर किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। अब हम डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों नहीं बेटा? सिर्फ एक फोर्स है हमारे पास, एफ, मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे हम, एफ इक्वल होगा किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंगल एक्सेलरेशन है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ये था मोशन ऑफ अ सिंगल ब्लॉक, बहुत इजी है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस इसका देखते हैं। अप्लाई पुलिंग फोर्स, हम क्या कर रहे हैं? पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका सेकेंड केस है इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स। अब पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए, अभी हम इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स को देखेंगे। कंसिडर करो कि हमारे पास रिजिड सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर, स्मूथ रिजिड सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक है, इसका मास है m, और एक फोर्स इसको पुल कर रही है, F फोर्स एट एन एंगल थीटा से, एक एंगल थीटा से पुल कर रही है। अब इसका फोर्सेस एनालाइज करना है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, नॉर्मल डायरेक्शन r। अब देखो बेटा, ये फोर्स एट एन इंक्लाइन एंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे अलोंग द सरफेस रिजॉल्व करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। जिसके साथ थीटा वो होता है एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा उसके साथ, और दूसरा वाला होगा एफ साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब इसी को बैलेंस करके हम कंडीशन लगाते हैं कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, मीन्स टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे? अपवर्ड फोर्सेस को चेक करते हैं, तो आर अपवर्ड है पॉजिटिव, प्लस एफ साइन थीटा इज अपवर्ड, देयरफॉर एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा। डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स कौन है बेटा? सिर्फ mg है, यहाँ पे mg, मीन्स यहाँ पे देखो r प्लस एफ साइन थीटा दोनों मिलके किसके बराबर हो रहे हैं? mg के बराबर हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो कम है किसके? वेट के, r इज लेस देन mg। ठीक है, तो याद रखना, when pulling force is inclined pulling force is applied, then normal direction is less than weight of the object, weight of the block, उससे कम होगा। दूसरा कंडीशन अपना अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस Fx इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको F नेट भी हम बोलते हैं, नेट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो कौन है बेटा? F cos थीटा। अब यहाँ पे मूव किधर होगा? इस तरफ, इस डायरेक्शन के अंदर खींचा जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। F cos थीटा होगा ma, और यहां से हमको एक्सेलरेशन मिलेगा बेटा F cos थीटा डिवाइडेड बाय m।
ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई, नोट कर लो फटाफट। अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, इंक्लाइंड पुशिंग फोर्स देखेंगे बेटा हम। इफ वी आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट, inclined object, you applying pushing force, if you apply inclined pushing force, पुश कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, ढकेल रहे हैं। अब ढकेल रहे तो ढकेल रहे, ये देखो ये ढकेला गया, फोर्स है ये, एफ फोर्स के साथ हमने इसको धकेल। अब यहां पे भी कंसिडर करो कि इसका जो एंगल है पुश का वो थीटा है, एट एन एंगल थीटा, ये थीटा है। मीन्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है, अगर हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करते तो ये थीटा होगा। इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो यहां पर ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, एक होगा एफ कॉस थीटा, दूसरा होगा एफ साइन थीटा। देखो फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जब हम पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, तो ये एफ साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर था, और जब हम पुल कर रहे हैं तो ये जो एफ साइन थीटा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। सिर्फ इस बात को समझो बेटा। तो यहां पर जो हमारा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड फोर्स कौन है, ओनली आर, इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन हो गए बेटा, तो अब हो गए एम जी और प्लस एफ साइन थीटा। इसने एफ साइन थीटा ने अपनी पार्टी बदल लिया, पहले वो आर की तरफ था पुलिंग के लिए, पुशिंग की बारी आई तो पुशिंग की बारी आई तो ये किधर आ गया, एम जी के साइड आ गया। मीन्स यहां पर आर इज ग्रेटर देन एम जी, आर इज ग्रेटर देन एम जी। और जहां तक बात करते हैं हम हमारे मोशन की, तो मोशन होगा फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ए, और यहां से हमको मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, जैसे कि लास्ट केस के अंदर हमने देखे। क्लियर है, ये तीन केसेस हुए। और चौथा और आखिरी केस हम देखेंगे इसके अंदर कि मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस, मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस, सेकेंड टाइप का जो होता है हमारा मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड सरफेस। देखो ये इंपॉर्टेंट केस है, इनको कंपाइल करते चलना है, बाकी हम कनेक्टेड बॉडीज जब भी करेंगे कंपाइल करते चलना है, बस जस्ट केसेस को समझ लो, बस कोई आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो अभी कंसिडर करो कि हमारे पास ये एक स्मूथ रिजिड सरफेस है, बट ये हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल है थीटा, थीटा एंगल के ऊपर है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, अ ब्लॉक ऑफ मास m। अब देखो बेटा ये जो ब्लॉक है ये स्लीप होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ प्रोड्यूस होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा। इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर mg। और जो नॉर्मल फोर्स होगी, नॉर्मल फोर्स क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो इस डायरेक्शन के अंदर इसकी नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स होगी जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बेटा, कोई डाउट? अब हम क्या होगा कि हमको जो फोर्सेस है उसे रिजॉल्व करना होता है पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम रिजॉल्व करते हैं। तो देखो ये होगा परपेंडिकुलर और ये सरफेस की डायरेक्शन के अंदर होगा पैरेलल। जब ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा और ये फिर बन जाएगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये जब 90 है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। आपको सब पता है, ये बेसिक है। जिसके साथ एंगल होता है वो कौन होता है, वो होता है कॉस थीटा। तो ये बन गया एम जी कॉस थीटा और ये बनेगा एम जी साइन थीटा। क्लियर है? अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करो क्योंकि यहाँ पे आर इक्वल होगा एम जी कॉस थीटा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा होगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बारी आती है, एफ नेट और समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच मोशन ऑकर
एफ नेट क्या होगा बेटा, समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही है, ओनली वन फोर्स mg sin थीटा, सिर्फ एक फोर्स एक्ट हो रही है यहाँ पे जिसका नाम है mg sin थीटा। तो ये नेट फोर्स होगी mg sin थीटा इक्वल है, कितने ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है तो सिंगल एक्सेलरेशन होगा और वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर ये मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा, मींस a इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, और हमको यहां से एक्सेलरेशन मिलेगा mm गेट कैंसल g sin थीटा। कोई डाउट है यहां तक? तो ये था मोशन ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड सरफेसेस के ऊपर, ये कंडीशन हमने देखी। तो इन कंडीशन को जस्ट समझो बेटा, कोई रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, हम उसमें इंशाल्लाह कल ही वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज एंड उसके बाद के लेक्चर में पुली को देखेंगे। और आपको इस तरह से समझा दूंगा मैं कि आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी आ गया तो आपको इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।